मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्कारमुवरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते ऑल यू, सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। ईश्वर की कृपा से हम जो है अभी रसामृति प्रारंभ कर रहे हैं आज के पाठ। और हमारा जो पाठ चल रहा है वह शालीय की सिद्धि। उसमें से हमने शालाग्नि इस स्थिति में समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थानाम प्रथमाद्वा प्राग दिव्यतोण, और फिर जो है तत्र भव, और इस तत्र भव में जो है वृद्धाच्छ, तत्र भव शेषे वृद्धाच्छ, 6 प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि वृद्ध संजक प्रातिपदिक से 6 प्रत्यय होता है। वृद्ध संजक ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से विकल्प से 6 प्रत्यय होता है। अर्थ वैसे ही कीजिएगा, एक अर्थ नहीं होगा तो एक रट लीजिएगा और उसको बार बार बोलेंगे समर्थनाम प्रथम पदानाम इत्यादि करके, तो वो बार बार करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वह 6 प्रत्यय। तो पहले वृद्ध क्या है, वृद्ध क्या है, तो इसके लिए हम बता रहे थे कि वृद्धि यस्या चामादिस्तद वृद्धम, क्योंकि वृद्ध संजक ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से 6 प्रत्यय होता है। तो शाला वृद्ध संजक आवंत है, आवंत सुबंत है। तो वृद्ध संजक, तो वृद्ध क्या है, जब तक वृद्ध नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए है वृद्धि संज्ञा, माने वृद्ध संज्ञा सूत्र है वृद्धि यस्या चामादिस्तद वृद्धम। तो आप सभी जो है निकाल लीजिए वृद्धि यस्या चामादिस्तद वृद्धम। ये पहला अध्याय, पहला पाद का 72 नंबर सूत्र है। और कल यहीं पर हमने पदच्छेद विभक्ति कर दिया हुआ था, पुनः चलता हूं उसी से। वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। यस्य सर्वनाम पुंलिंग यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अचाम चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और आदि इकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और वृद्धम अकारांत नपुंसक लिंग वृद्ध शब्द
प्रथमा विभक्ति एक वचन, इतना हमने बता दिया हुआ था। इसमें कहीं समास नहीं है, इसलिए समास करना ही नहीं है। इसमें अनुवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। अनुवृत्ति तो तभी आती है जब उस सूत्र से पूरा पूरा अर्थ न हो पाए। तो ये अपने आप में पूर्ण सूत्र है और इसी से पूरा अर्थ निकल जाता है। इसका अन्वय कीजिए। यस्य अचाम आदि वृद्धि तद वृद्धम, ये इसका अन्वय होगा। फिर मैं बोल रहा हूं, यस्य पहले, फिर अचाम, पहले यस्य फिर अचाम, क्योंकि षष्ठी पहले करना है। सप्तमी माने क्रम से पंचमी, सप्तमी, षष्ठी इत्यादि हमने बताया हुआ अर्थों के क्रम में। तो यहाँ पर जो है षष्ठी पहले, तो यहाँ पर यस्य ये पहले होगा, फिर अचाम निर्धारण षष्ठी, तो यस्य अचाम, उसके बाद प्रथमा आदि ही वृद्धि ही, आदि विशेषण है वृद्धि का, इसलिए आदि पहले वृद्धि बाद में। तो यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम, तद विशेषण है, वृद्धम विशेष है, तो तद वृद्धम। समझ में आ गया भाई जी अन्वय? भाई जी, यस अचाम आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम। यहाँ पर विशेष विशेषण समझेंगे तो आदि विशेषण है, वृद्धि विशेष है, इसलिए आदि ही वृद्धि हो गया। तद वृद्धम, तद विशेषण है, वृद्धम विशेष, इसलिए तद वृद्धम हो गया। तो आदि ही वृद्धि, तो और यस्य अचाम ये व्यधिकरण विशेषण है, तो यस्य अचाम, यस्य अचाम, यस्य में जो है षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है, अवयव अवयभाव षष्ठी है, अचाम में निर्धारण षष्ठी है, इसलिए अवयव अवयविभाव षष्ठी वाला पहले ले लेंगे। तो यस्य फिर निर्धारण षष्ठी अचाम, फिर आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम। समझ में आ गया भाई जी? बस हो गया। तो ये क्रम है। अब इसी को आगे भवती जोड़ दीजिए तो अर्थ बन गया। यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम भवती। क्या अर्थ हुआ? यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही भवती तद वृद्धम भवती, या वृद्धि अस्ति, वृद्धि भवती नहीं, वृद्धि अस्ति भवती नहीं, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवती। समझ में आया? अचाम आदि वृद्धि अस्ति, हाँ, तद वृद्धम भवती, ये अर्थ बन गया। अचाम 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 आदि ही वृद्धि ही अस्ति। अब क्या है उसकी बात छोड़िए, वो आगे का है। अभी मैं आपको अर्थ करने का जो विभक्ति बताया कि किसके बाद क्या जोड़ना है, उसके आधार पर हमने बिठा दिया कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं एस तो टाइप हो जाता है एस, करते हैं बी तो हो जाता है बी। तो ऐसे ही अभी हमने जो बताया हुआ है आपको कि अर्थ कैसे करना है, तो पहले पंचमी, फिर सप्तमी, फिर षष्ठी, तो इसी पर आप कीजिए। सप्तमी को इधर उधर भी कर सकते हैं, परंतु पंचमी, पंचमी न हो तो षष्ठी, फिर प्रथमा, तो यहाँ पर हमने षष्ठी किया। तो षष्ठी दो है, यस्य है और अचाम है, दो षष्ठी है। तो पहले अवयव षष्ठी, फिर निर्धारण षष्ठी। तो यस्य पहले फिर अचाम बाद में, तो यस्य अचाम। अब जो है यहाँ पर आदि विशेषण है, वृद्धि विशेष है, तो विशेषण पहले होगा, वृद्धि विशेष होगा, इसलिए यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही। क्योंकि षष्ठी का प्रथमा लेना है, तो प्रथमा में क्या ले, पहले वृद्धि पहले ले या आदि पहले ले? तो आदि विशेषण है और वृद्धि विशेष है, इसलिए विशेष से पहले होगा, इसलिए यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम, तद विशेषण है, वृद्धम विशेष है।
तो जो मैंने विशेष विशेषण इत्यादि के आधार पर जो हमने क्रम से रखा, ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अचाम का तो बाद में बताएंगे। हाँ भाई जी, समझ गए। हाँ, ये इतना भी समझ में आ गया। तो अब जो है इस अर्थ को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर जो है अचाम में निर्धारण षष्ठी है, हमने बताया ही था। तो अचाम में निर्धारण षष्ठी बोले और क्या बोले? अचाम निर्धारण षष्ठी और यश में जो षष्ठी है अवयव अवयवी भाव संबंधित, तो अवयव षष्ठी हो गया ना। ये अवयव अवयवी भाव निर्धारण, इसमें थोड़ा सा बताना। अच्छा जी, अच्छा बताइए जी, आपका हाथ किसका अवयव है? शरीर का अवयव है। तो शरीरस्य अवयवः हस्तः, शरीरस्य अवयवौ हस्तौ। तो शरीरस्य में कौन सी षष्ठी है? मैंने कहा कि शरीर का अवयव हाथ, शरीर के अवयव हाथ हैं। तो शरीर के अवयव हाथ हैं, तो यहाँ पर शरीरस्य में जो स्य है षष्ठी, षष्ठी माने संबंध, और उस संबंध का जो संबंधी है शरीर और हाथ, इन दोनों में कौन सा संबंध है? शरीर का हाथ के साथ कौन सा संबंध है? वेरी नाइस। तो अवयव अवयवी भाव संबंध, इसका मतलब है कि शरीर रूपी जो समूह है, समुदाय जो है, पूरा शरीर समुदाय हो गया, समूह हो गया पूरा, उस शरीर रूपी समुदाय का अवयव है हाथ। तो शरीरस्य में अवयव अवयवी भाव संबंध है, और उस संबंध में षष्ठी है वहां पर। समझ में आ गया? हेलो, जो बोलते हैं अवयव अवयवी की दिशा में। अब किस हिसाब से बताएंगे आपको, बताऊंगा मैं आपको। शरीर वाला समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो वहां पर कहेंगे शरीर रूपी समुदाय, शरीर रूपी समुदाय के अवयव हैं। शरीर रूपी जो शरीर माने पूरा हाथ पैर, सिर से लेकर के पैर तक पूरे समूह, इसका नाम है शरीर। तो शरीर रूपी जो समूह है, शरीर रूपी जो समुदाय है, उसका अवयव है हाथ पैर आंख नाक कान इत्यादि। ऐसे ही मैंने अभी कहा हूं, प्रतिज्ञा किया हूं। कैसे हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अभी शरीर का अवयव हाथ है, समझ में आ गया, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। परंतु अभी मैं कह रहा हूं कि यस्य में जो है समुदाय में षष्ठी है, सॉरी अवयव अवयवी भाव संबंध में षष्ठी है। तो इसलिए यस्य का अर्थ हुआ यस्य समुदायस्य। जैसे शरीरस्य का अर्थ हुआ शरीरस्य समुदायस्य, ऐसे यस्य में जो है अवयव अवयवी भाव में षष्ठी है, इसलिए यस्य का अर्थ हो गया यस्य समुदायस्य। समझ में आया भाई जी? तो मैं जैसे हाथ का बोले वो तो मैं समझ गया, लेकिन यश जो है ना, तो यश बने अवयवी भाव में कैसे होता होगा तो नहीं समझ पा रहा। वो तो समझ में, अभी वो आगे बताया ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? वो अभी बताया ही नहीं हूँ। अभी तो मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ कि यश में जो षष्ठी है अवयव अवयवी भाव अर्थ में षष्ठी है। अभी इतना ही मैंने बताया है, इससे ज्यादा बताया ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जहां पर अवयव अवयवी भाव में षष्ठी होता है, जैसे भू के अवयव, जैसे यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि उस प्रत्यय का आदि अवयव माने उस प्रकृति का आदि अवयव, तो उस प्रकृति का तस्य आदि तदादि। तो वहां पर तस्य में जो षष्ठी है वहां पर अवयव अवयवी भाव अर्थ में षष्ठी है, इसलिए तस्य आदि माने उस भू समुदाय रूपी
जो शब्द है उसका आदि, तो जहां पर हम अवयव अवयवी भाव करेंगे तो वहां पर समुदाय ही लिया जाएगा, समूह लिया जाएगा, पूरे शब्द स्वरूप लिया जाएगा। तो ऐसे ही अभी मैं कह रहा हूं, आगे अभी बताऊंगा, अभी तो मैं केवल प्रतिज्ञा किया हूं कि यस्य में अवयव अवयवी भाव अर्थ में षष्ठी है। कैसे है आपने प्रश्न किया, उसका तो आगे उत्तर दूंगा, परंतु अभी हमने प्रतिज्ञा किया कि यस्य में जो है अवयव अवयवी भाव अर्थ में षष्ठी है, तो इसके आधार पर यस्य समुदायस्य अर्थ बना कि नहीं बना। बस इतना ही मैं अभी, क्योंकि अभी मैं शब्दार्थ बता रहा हूं, अभी उसको तो अर्थ में घटाऊंगा, तुरंत आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी तो अर्थ समझिए, यस्य का मतलब हुआ यस्य समुदायस्य, समझ में आया जी। अब जो है अचाम में निर्धारण षष्ठी है, इसलिए क्या अचाम मध्य, अचाम मध्य। ऐसे ही निर्धारण का थोड़ा बता दीजिए। निर्धारण का मतलब होता है कि मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, मनुष्यों के बीच में राम श्रेष्ठ है, मनुष्येषु राम श्रेष्ठ, मनुष्या नाम राम श्रेष्ठ। तो हमने बताया हुआ था कि निर्धारण उसका नाम है कि जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम, एक से पृथक करणम निर्धारणम। जाति गुण और क्रिया के द्वारा समुदाय से एक को अलग करना निर्धारण है। तो यहाँ पर मनुष्यों में से राम को गुण के कारण अलग कर रहे हैं, तो ये अलग जो किया, राम को अलग करना जो हुआ, वो हो गया निर्धारण। तो निर्धारण में जब षष्ठी है, मनुष्या नाम में निर्धारण में षष्ठी है, इसलिए अर्थ हो गया मनुष्यों के मध्य में राम श्रेष्ठ है। समझ में आया भाई जी? तो ऐसे अचाम में निर्धारण है, इसलिए अचाम मध्य, अचों के मध्य में, ऐसा अर्थ हो गया। अचों के मध्य में, ऐसा अर्थ हो गया। तो यस्य में अवयव अविभाव में षष्ठी था, इसलिए अर्थ हो गया कि यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति। समझ में आ गया भाई जी? थोड़ा सा हमने विकास किया अर्थ में, यस्य का अर्थ यस्य समुदाय से जोड़ दिया और अचाम में अचाम मध्य कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने। अस्ति यस्य समुदायस्य अचाम आदि वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति, तद वृद्ध संयम वृद्धम संयम भवति, या तद वृद्ध संजकः भवति, कुछ भी कर दीजिए। हो गया यस्य समुदाय से, अचाम कर अचाम मध्य। हाँ, यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि, हाँ, वृद्धि अस्ति आदि वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति, तद वृद्धम भवति। इतना समझ में आ गया? अब इसे थोड़ा और आगे चलिए। अब बताइए, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो मनुष्यों से जिसको अलग किया जाता है वह मनुष्य ही है कि मनुष्य से इतर है? मनुष्यों में मनुष्य रूपी जो राम श्रेष्ठ है, राम नाम का जो मनुष्य है वह श्रेष्ठ है, यही इसका मतलब हुआ ना जी। मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, इसका मतलब है कि मनुष्यों के मध्य में राम नाम का मनुष्य श्रेष्ठ है, यही अर्थ हुआ ना जी। तो मनुष्य में से मनुष्य को ही अलग करेंगे ना। तो ऐसे ही अचों में से जब अलग करेंगे तो किसको अलग करेंगे? हाँ जी, अच को ही अलग करें। तो अब थोड़ा और बढ़ा दीजिए अर्थ में, यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदि अच वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति। अब वही है भाई जी, केवल बस हम थोड़ा अच जोड़ दिया। अचों के मध्य में जब अचों से अलग करेंगे तो अच से अच को ही अलग करेंगे, अचों के मध्य में से, इसलिए आदि ही अच, आदि के बाद अच हमने जोड़ दिया।
और कुछ नहीं किया। यस्य अचाम मध्य आदि अच वृद्धि अस्ति, अब आदि अच ही लिया जाएगा, अच से माने अचों से भिन्न जाति नहीं लिया जाएगा, अच जाति ही लिया जाएगा। मनुष्य जाति में मनुष्य जाति ही को अलग किया जाएगा मनुष्य जाति से, ऐसे अचों से अलग किया जाएगा। जो निर्धारण होगा, पृथकीकरण होगा, वह अच ही होगा। इसलिए यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदि अच वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति। लिख लिए? यस्य अचाम मध्ये आदि अच वृद्धि अस्ति तद वृद्धम भवति। भाई जी समझ गए? अब इसका हिंदी अर्थ आप पूछ रहे थे कि अच माने क्या है, तो अच माने स्वर, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। तो अच जो बहुत सारे जो स्वर हैं उनके मध्य में जो आदि स्वर जो अच है उसका नाम वृद्धि है। आदि जो स्वर है उसका नाम वृद्धि है। तो शाला जो शब्द है, अब देख लीजिए, अब उदाहरण में घटाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। शाला शब्द है, शाला शब्द गी है, शाला गी, तो शाला शब्द है। तो शाला समुदाय जो है, शाला जो शब्द समुदाय है उसमें कितने अच हैं? शकार उत्तरवर्ती आकार और लकार उत्तरवर्ती आकार, 2 अच हैं कि नहीं? महिला हो जाएगा। हाँ, तो इस अचों के अब बताइए, पूरा शाला शब्द समुदाय है और उस समुदाय का अवयव आ है कि नहीं? माने शाला शब्द समुदाय का आ रूपी जो अच है वह अवयव है कि नहीं? हाँ भाई जी, तो इसीलिए अवयव, अब मैंने जो बताया था कि यहाँ पर अवयव अवयव भाव संबंध अर्थ में यहाँ पर षष्ठी है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो समझ में आ गया? हाँ जी, क्योंकि शाला समुदाय का अवयव है आ, शकार तत्व सकारोत्तरवर्ती आकार, आकार और लकारोत्तरवर्ती आकार। तो शाला समुदाय के अच, तो शाला समुदाय के अच है 2 शकारवर्ती आकार, तो शकारवर्ती जो आकार और लकारवर्ती जो आकार शाला समुदाय के अवयव हैं। और उन अवयवों में अवयव रूपी जो अवयव जो अच है उनके मध्य में जो आदि अच है, तो 2 अच है, उनके आदि अच है शकारवर्ती आकार। तो इसीलिए शाला शब्द तद वृद्धम भवति, यस्य के द्वारा जिसको कहा जा रहा है तत् के द्वारा उसी को कहा जाता है। क्योंकि नियम है यत ततोर नित्य संबंध, यत तदोर नित्य संबंध, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोई भी व्यक्ति। यत तदोर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध है। यत और तत् का नित्य संबंध है, यत और तत् का नित्य संबंध है। जैसे परमात्मा का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है, जैसे शब्द का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही यहाँ पर नित्य जो संबंध है, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया खुद ही में वो। नहीं, यहाँ पर मैं क्या, किस प्रसंग पर मैं बोल रहा था? हाँ, ठीक है, धन्यवाद, याद आ गया। तो यह तदोर नित्य संबंध, मैंने कहा कि जैसे आकाश का शब्द के साथ नित्य संबंध है, जैसे परमात्मा का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही यत का और तत् के साथ नित्य संबंध है। यत जो कहेगा तत् उसी को कहेगा, यत जिसको संकेत करेगा तत् उसी को संकेत करेगा।
तो यहाँ पर यस्य किसको संकेत कर रहा है बताइए? यस्य शब्द समुदाय को संकेत कर रहा है ना जी। तो यस्य शब्द समुदाय को संकेत कर रहा है, तो तत् किसको करेगा फिर संकेत? शाला को, वृद्धम को नहीं। मैंने कहा कि यत् तदोर नित्य संबंध, यस्य जिसको संकेत करेगा तत् उसी को संकेत करेगा। तो यस्य यहाँ पर संकेत कर रहा है शब्द समुदाय को, तो तत् भी शब्द समुदाय को ही संकेत करेगा ना जी। भवती माने पूरे समुदाय की वृद्धि होगी। पूरे समुदाय का नाम वृद्ध है, वृद्ध, पूरे समुदाय का नाम वृद्ध है। हाँ, शाला का नाम वृद्ध है। ये छोटी छोटी चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो माने ये अर्थ की संगति लगाने में कि कैसे इसको अर्थ की संगति लगाए, तो छोटी छोटी चीज है ये। छोटी छोटी चीज से आप बहुत अच्छे अर्थ कर सकते हैं। कि जैसे आज हमारे मुख से निकल गया कि यत और तद का नित्य संबंध है, तो यत और तद का नित्य संबंध है, तो यहाँ पर आप वेद मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, आप किसी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, किसी भी का अर्थ कर रहे हैं, और यदि वहां पर यत भी कहा है और तत् भी कहा है, तो यत जो कहेगा जिसको यत कहेगा तत् उसी को कहेगा। इस आधार पर आप अर्थ किया कीजिएगा। तो यहाँ पर यस्य जो है शब्द समुदाय को कह रहा है, यस्य माने शब्द समुदाय से, तो तत् माने हो गया तत् शब्द रूपम। शाला का वृद्ध संज्ञा हो गया, तो शाला का नाम वृद्ध हो गया। माने यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि अच वृद्धि अस्ति तद समुदाय रूपम तत् समुदाय शब्द रूपम तत् शब्द रूपम वृद्धम भवति। माने जिस शब्द समुदाय के अचों के मध्य में आदि अच वृद्धि है, यहाँ पर वृद्धि है। हम वृद्धि शब्द कह करके यहाँ पर वृद्धि नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर तो अतद्भावित है। यहाँ पर शाला में वो तो शल धातु से घई किया और वृद्धि किया, वहां पर तद्भावित हो गया। परंतु शाला शब्द से जो हम आगे छ प्रत्यय करेंगे वृद्धा छ से, तो यहाँ पर जो वृद्धि जैसा चावन से वृद्ध में जो वृद्धि आया, जिसके अचो में आदि से वृद्धि है, तो ये अतद्भावित पहले माने वृद्धि शब्द के द्वारा यहाँ उत्पादित यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस स्थिति में, इसलिए शाला शब्द अतद्भावित हो गया। शाला में आ जो वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि किसका नाम है? तो वृद्धि राधेच आयु का नाम वृद्धि है। तद्भावित अतद्भावित आयौ वृद्धि भवति आदैच तद्भावित तद्भावित आदैच वृद्धि भवति। तद्भावित तद्भावित आयु का नाम वृद्धि है, तो यहाँ पर अतद्भावित आ है, तो आदि जो आ वृद्धि है, तो इसलिए शाला शब्द समुदाय वृद्ध है। और वृद्धा छ कह दिया कि वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से, तो यहाँ पर शाला वृद्ध संज्ञक आबंत है, प्रातिपदिक नहीं है। मेरे मुख से प्रातिपदिक बार बार आ रहा है, पर तीनों लेना है। यहाँ पर शाला वृद्ध संज्ञक आवंत सुबंत शब्द है, इससे वृद्ध संज्ञक आवंत शब्द से जो है यहाँ पर छ प्रत्यय होगा, तो शाला गी छ हो जाएगा। समझ में आया भाई जी? हेलो हेलो, हाँ, संज्ञा हुई। तो शाला की जब वृद्ध संज्ञा हुई, तभी तो वृद्धा छ से छ प्रत्यय हुआ। आवंत से नी हुआ है ना, वो आबंत से गी भी हो गया और आबंत से छ भी हो गया। इसमें क्या है? आबंत से सुप उत्पत्ति हुई, स्वागपत्ति हुई, तो वहां पर गी हो गया। शाला गी और फिर शाला गी जो है इससे छ हुआ है। आबंत, हाँ, आबंत सुबंत से छ प्रत्यय हुआ, क्योंकि तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से ही होती है। हमने बता दिया हुआ है कि जैसे एक उदाहरण दिया था, घ काल तनेशु काल नामना, तो तरफ तुम पो घ पूर्वान्न कहा था ना, पूर्वान्न तरे पूर्वान्ने तमे तरे, तो पूर्वान्य भी होगा पूर्वान्न भी होगा, दोनों होगा। पूर्वान्ने तमे पूर्वान्न तमे,
तो वहां पर जो है तर और तम जो है वो परे है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्तमी का वहां पर अलुक कर रहा है विकल्प से, माने लोप नहीं कर रहा। जब अलुक माने लोप नहीं होगा तब तो पूर्वाह्न सप्तमी होगा, और जब लोप हो जाएगा तो पूर्वाह्न हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि तर और तम जो है ये तद्धित है, तो तद्धित परे है और सप्तमी विभक्ति है। इसका मतलब कि सप्तमी विभक्ति आएगी तभी तो तद्धित की उत्पत्ति होगी। यदि केवल मात्र आवंत से होता तब तो फिर यहाँ पर घ काल तनेसु काल नामना कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि सप्तमी का अलुक हो, परंतु कहा है। इससे ये पता चलता है भगवान पाणिनि जी के व्यवहार से, हमारे गुरुवर जो पाणिनि जी हैं उनके व्यवहार से ये पता चलता है कि यहाँ पर सुबंत से ही तद्धित की उत्पत्ति होती है। ये हमने पीछे बता दिया हुआ है। इसलिए सुबंत आवंत से यहाँ पर 6 तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। समझ में आया भाई जी? समझ में आएगा। मतलब शाला गी छ इतना आ गया। अब इसमें जो है पहले मैं आपको जो क्रम बता दे रहा हूं, इसका क्रम क्या होना चाहिए। शाला गी जो है इस स्थिति में आप क्या कीजिए, समर्थानाम प्रथमाद्वा तत्र भव, क्रम ऐसा रखिएगा, समर्थानाम प्रथमाद्वा तत्र भव प्राग दिव्यतोण वृद्धाच्छ वृद्धिर्यस्या चामादि तद्वृद्धम वृद्धिरादैच। अजी प्राग दिव्यतोण, प्राग दिव्यतोण, प्राग दिव्यतोण, प्राग दिव्यतोण क्या है जी? प्राग दिव्यतोण। इसको क्रम ऐसा रखिएगा आप, समर्था नाम प्रथमाद्वा तत्र भव प्राग दिव्यतोण। सबसे पहले प्राग दिव्यतोण से अन्न प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद है वृद्धाच्छ। समझ गए? प्राग दिव्यतोण, फिर जो है रुक जाइए, परेशान करता है मैसेज भेजने वाला। हाँ, प्राग दिव्यतोण, फिर इसका अपवाद है वृद्धाच्छ। सामान्य सूत्र प्राप्त हुआ परंतु वृद्धाच्छ ने उसको बांध लिया प्राग दिव्यतोण को। तो प्राग दिव्यतोण, फिर वृद्धाच्छ ने, वृद्धाच्छ से पहले होना चाहिए। यदि आप प्राग दिव्यतोण कर दिया तत्र भव शेषे है ना, तो ऐसा नहीं, शेषे पहले कीजिए, माने समर्था नाम प्रथमाद्वा शेषे, ऐसा कीजिए, समर्था नाम प्रथमाद्वा शेषे तत्र भव प्राग दिव्यतोण वृद्धाच्छ। वृद्ध क्या है? तो वृद्धि यस्यामादि वृद्धम वृद्धिरादैच। लिख लिया? सबसे लास्ट में वृद्धिरादैच, सबसे लास्ट में वृद्धिरादैच। मैंने संज्ञा और परिभाषा दो तरीके का होता है। जब परिभाषा पढ़ाऊंगा पारिभाषिक, ये सब मैंने प्रथमावृत्ति पढ़ाने के बाद पारिभाषिक पहले पढ़ाया जाएगा। तो पारिभाषिक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताया कि कार्य कालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। बोलते हैं कि संज्ञा और परिभाषा दो जो सूत्र है वह कार्य काल वाला भी है और यथोद्देश वाला भी है। क्या बताया जी? अच्छा चलिए, मैं तो आपसे पहले पूछ लिया था, मैं स्काइप वाले से नहीं पूछ पाया था। जितने भी स्काइप में हमारे विद्यार्थी हैं, आप सबको समझ में आया जो हमने बताया? वो वृद्धा 6 तक जो शाला गी 6 जो ले आया, सबको समझ में आ गया? जी। जय जी को समझ में आया? जय गोदानी जी को? अच्छा जी, मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ अभी,
अच्छा चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है। राजभल्ला जी आपको समझ में आ गया? वो तो अभी फिर बता दूंगा। मैंने ये जो है शाला गी छ जो आ गया, इतना समझ में आ गया ना? अब क्रम जो है, अब क्रम मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्रम दो तरीके का है। क्रम मैं बता रहा हूं कि सिद्धि के क्रम में दो तरीके का क्रम रखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि संज्ञा और परिभाषा दो जो है, संज्ञा और परिभाषा ये जो दो है, ये कार्यकाल वाला भी होता है और यथोद्देश भी वाला भी होता है। ये परिभाषा लिख लीजिए, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, शुरू में ही है पारिभाषिक, यदि आप होगा तो देख लीजिएगा। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। हाँ, संज्ञा और परिभाषा जो सूत्र है, संज्ञा सूत्र और परिभाषा जो सूत्र है, कार्य काल वाला भी होता है। कार्य के समय में भी इसकी, कार्य के समय में इसकी उपस्थिति होती है। जब कार्य हो रहा हो उस समय में उपस्थिति होती है। और यथोद्देश वाला भी होता है संज्ञा परिभाषा। यथोद्देश का मतलब है कि जिस स्थान पर वह सूत्र पढ़ा हुआ है वहीं पर वह अर्थ बता देगा। उद्देश्य माने यथो उद्देश्यम अतिक्रम्यत यथोद्देशम, माने जो उद्देश्य का अतिक्रमण न करे। जहां पर वह यथो माने उद्देश्य माने उच्चारण, जिस स्थान पर संज्ञा और परिभाषा का उच्चारण किया गया हुआ है वह वहीं पर रहेगा। उसी समय उसको विद्यार्थी को बता देंगे गुरुजी, आचार्य जो है, शिक्षक जो है, उसी समय बता देंगे। और फिर जो है कार्य होगा उस समय पहले बताए रहेंगे, तो उसके आधार पर करेगा कि हाँ पहले इन्होंने बताया था गुरुजी ने, आचार्य जी ने, वो यहाँ पर प्रयोग आ रहा है। और कार्य कालम संज्ञा परिभाषा का अर्थ हुआ कि जिस समय कार्य हो रहा है उसी समय कह रहा है कि भाई ये क्या है, ये बताओ। हमने जब कहा कि वृद्धाक्ष, तो अब वृद्धाक्ष कार्य किया जा रहा है तो उस समय तुरंत पता मैंने प्रश्न किया कि वृद्ध किसे कहते हैं भाई, ये कार्यकाल हो गया। कार्य के समय जब संज्ञा और परिभाषा की उपस्थिति हो तो वह कार्यकाल हो गया। और यथोद्देश का मतलब हुआ कि कार्य के समय संज्ञा परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती है, पहले ही संज्ञा और परिभाषा का अर्थ बता दिया जाता है टीचर के माध्यम से, शिक्षक बता देते हैं। और फिर जब कार्य का समय होता है तो वही संस्कार को लेकर के, वही अर्थ को लेकर के आगे समझता है। समझ में आया जी? समझ में आया? कार्यकाल संज्ञा और परिभाषा वाला जो सूत्र है वह कार्यकाल वाला भी होता है और यथोद्देश वाला भी होता है। पहले बता दिया है, पहले बता दिया जाता है। पहले ही जिस स्थान पर वह उसका, जिस स्थान पर वह सूत्र है, जैसे वृद्धिरादेश जहां पर है, शेषे जहां पर है, जैसे हमने बताया ना आपको जी, शेषे बता दिया, तत्र भव जहां था वहां पर बता दिया, ये सब बता। तो जिस स्थान पर जो है वहां पर उसको बता दिया गया, फिर कार्य के समय कार्य किया जाता है। उसके आधार पर ही दोनों तरीके का है। तो आप जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं, कार्य संज्ञा और परिभाषा। तो तत्र भव तो अर्थ विधायक सूत्र है, इसलिए वहां पर संज्ञा पर, वहां पर कोई बात है ही नहीं। परंतु जहां संज्ञा और परिभाषा की बात हो, दोनों चीज, तो वृद्धिरादि जैसे संज्ञा है, वृद्धि वृद्धम जैसे संज्ञा है, ये संज्ञा सूत्र है। मैंने भाई जी उद्देश्य उ द संयुक्त एकार तालव्य श, उद्देश्य यथोद्देशम, उद्देश्य कहते हैं उच्चारण को, नाम मात्रेण संकीर्तनम इति उद्देशम, ऐसा है। ये जब मैं तर्क संग्रह पढ़ता था हरिद्वार में, तब हमें पढ़ाए थे गुरुजी कि उद्देश्य का है किसे कहते, तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य,
ऐसे ही तर्क संग्रह में लिखा हुआ है। तो माने बस केवल वस्तु का संकीर्तन कर देना, केवल कह देना, उस नाम मात्र से उच्चारण कर देना, ये उद्देश्य होता है। तो वृद्धि आदि जहां पर उच्चारण कर दिया गया उसका अतिक्रमण न करना, ये यथोद्देश्य है। और अतिक्रमण कर गया वो कार्यकाल है, मैंने कार्य के समय जब उसकी उपस्थिति होती है। तो मैं कह रहा था कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रख करके आप क्रम को ला सकते हैं। समर्था नाम प्रथमाद्वा शेषे तत्र भव प्राग दिव्यतोण। अब प्राग दिव्यतोण आ गया, अब संज्ञा की बात है, क्योंकि वृद्ध आएगा। वृद्ध किसे कहते हैं? तो पहले भी वृद्धि जैसा वृद्धम कर सकते हैं, वृद्धि आदेश कर सकते हैं, और फिर जो है वृद्धाक्ष कर सकते हैं, फिर प्रत्यय परस्य कर सकते हैं। प्रत्यय संज्ञा भी अधिकार भी, इसलिए पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो आप कार्यकाल के आधार पर करेंगे तब तो समर्था नाम प्रथमाद्वा शेषे तत्र भव प्राग दिव्यतोण वृद्धाक्ष वृद्धि चामादिशत वृद्धम वृद्धि रादैच, ये क्रम होगा कार्यकाल के आधार पर। और यथोद्देश्य के आधार पर पहले जैसे संज्ञा को पहले बता दीजिए, पहले लिख दीजिए, फिर बाद में उसको माने विधि को लिखिए। समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी? जी आचार्य जी आ गया। भाई जी आप समझे जी, क्रम समझ में आ गया? इसी क्रम से जब हम परीक्षा लेंगे तो इसी क्रम से करना है। बस ये है, बस ये है। तो शाला 6 ये हो गया, शालांगी 6 ये हुआ। अब शालांगी 6 है। अच्छा, तद्धिता भी इसमें जोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तद्धिता का भी अधिकार चल रहा है ना जी। प्रत्यय परस्त जब करेंगे माने वृद्धाक्ष वृद्धि जैसा वृद्धम वृद्धि रादैच, फिर प्रत्यय परश्च, ये भी जोड़ दीजिए, प्रत्यय परश्च और तद्धिता, या तद्धिता पहले कर दिए, तद्धिता प्रत्यय परश्च, क्योंकि तद्धित है। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय, इसलिए तद्धिता प्रत्यय परश्च या प्रत्यय परश्च तद्धिता लास्ट में, क्योंकि प्रत्यय है ना तद्धित, प्रत्यय परश्च के बाद जोड़ दिए या प्रत्यय से पहले जोड़ दीजिए, तद्धिता प्रत्यय परश्च। समझ गए? तो शालांगी 6 हो गया। अब शालांगी 6 है, इस स्थिति में 6 तद्धित है कि नहीं जी? 6 तद्धित है, तद्धित का अधिकार में है, तो इसलिए 6 जो तद्धित है तो यहां पर फिर तद्धिता इसका अधिकार चलाइए, तद्धिता ये अधिकार चला। मैंने तद्धिता मैंने बता दिया कि ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। हितोग्रे वक्षिवाणा प्रत्यय तद्धिता भवंती, तो ये तद्धित है, इसको बताए, क्योंकि संज्ञा सूत्र भी तो है ना जी। तद्धिता संज्ञा भी है और अधिकार भी है, दोनों है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है तद्धिता, अब तद्धित होने से यहाँ पर तद्धित संज्ञक है, तो 6 तद्धित संज्ञक प्रत्यय है, इसीलिए कृत तद्धित समासाश्च। अब कृत और तद्धित प्रत्यय इसलिए तंत्र विधि हो गया, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम यस्मात् स प्रत्यय विहित तदादे तदंत ग्रहणम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। यस्मात् स प्रत्यय विहित, जिससे वह प्रत्यय विहित है। तो यस्मात् स प्रत्यय विहित तदादे तदंत ग्रहणम, तदादे माने वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, और वह प्रत्यय अंत अवयव जिसका उस तदादि तदंत का ग्रहण करता है। माने जिससे प्रत्यय किया वह प्रत्यय और जिससे हुआ उतने का ग्रहण होता है। तदादि माने प्रकृत्यादि, तदंत माने प्रत्यांत, माने प्रकृति प्रत्यांत समुदाय का नाम है कृदंत, और प्रकृति प्रत्यांत समुदाय का नाम है तद्धितांत। तो यहाँ पर शालांगी से 6 हुआ,
तो प्रकृत्यादि तदादि हो गया शालागी छ और तदंत हो गया छ, माने छ प्रत्यय अंतावे वाला शालागी छ, ये माने तदादि तो शालागी छ है, तो शालागी छ तद्धितांत है, माने प्रकृत्यादि प्रत्यांत है। तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, इसलिए कृत में कृदंत तद्धित माने तद्धितांत, तो इसलिए होगा कृदंत कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संजम भवति या प्रातिपदिक संजकानी भवंती, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, इसलिए कृदंता तो अर्थवत को भी ले आएंगे, जैसे उसमें कहा था ना धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवान शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्थवंत कृदंता, अर्थवान स्वयं अपने आप में कृदंत है ही, तब भी हम पर्जन्यवत न्याय ने यहाँ पर ले आए क्योंकि वह अर्थवान है ही, इसलिए अर्थवंत कृदंत तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संजकानी भवंती। और पर्जन्यवत न्याय जो मेरे मुख से निकला, पर्जन्यवत का मतलब है कि पर्जन्य कहते हैं वर्षा को, अब जहां पर पानी हो वहां पर वर्षा ये नहीं कहेगी कि जो मैं वहां नहीं बरसूंगी, बारिश वहां नहीं होगी सो बात नहीं है, वहां पानी जाए वहां पर भी बरसेगी पानी, वर्षा होगी, और जहां सूखा वहां पर भी बारिश होगी। ऐसे ही यहाँ पर अर्थवत स्वयं अपने आप में कृदंत है ही, तब भी अर्थवत है की अनुवृत्ति आ ही रही है, इसलिए जो है अर्थवान जोड़ दिया, इसलिए अर्थवंत कृदंत तद्धितांता समासाश्च, अर्थवंत कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संजकानी भवंती। समझ में आ गया? इसका अर्थ मैंने पहले बता दिया हुआ है, फिर आप लोग के लिए ही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अर्थवंत कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संजकानी भवंती, माने अर्थवान कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यहाँ पर अंत कैसे जिर गया, तदंत विधि कैसे हुई, तो मैं बोला कि प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम। समझ में आ गया? तो ये शाला गी छ ये तद्धितांत है कि नहीं? तद्धितांत माने तद्धित अंत अवयव है जिसका, तो छ अंत अवयव किसका है भाई जी? शालागी छ में छ अंत अवयव किसका है? सिर किसका अंत आदि अवयव है? पैर किसका अंत अवयव है? वो सदा ध्यान में रखना है कि शरीर का अंत अवयव पैर है और शरीर का आदि अवयव, ये नहीं कि माने कंधे का आदि अवयव सिर है, वो तो कंधे के पूर्व में सिर है, ये मतलब हुआ वहां पर आदि का मतलब। परंतु जब आदि अवयव कह रहा हूं तब जो है वहां पर ये लेना है कि पूरा समुदाय। ऐसे शालागी छ में छ किसका अंतावयव है? छ तद्धित प्रत्यय शालागी छ का, तो शालागी छ तद्धितांत हुआ कि नहीं? तो इसका नाम प्रातिपदिक है। समझ में आया? हाँ जी, तो शालागी छ प्रातिपदिक है। अब इस स्थिति में सुपो धातु प्रातिपदिकयो ये लगता है। तो अब समय हो गया है, केवल 3 मिनट समय है। इसमें यदि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर कल इसका पाठ चलेगा। किसी को भी यदि कोई प्रश्न हो, पहले अनंत जी से पूछता हूँ। अनंत जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य, अभी तो कुछ नहीं है। वसुधा जी, आपको है कोई प्रश्न? समझ लिया। सुनीता जी, आपको कोई प्रश्न है? वासुदेवन जी? नहीं है। स्वाति जी? नहीं है। राज भल्ला जी? जय जी? अभी नहीं है। चलिए जी, तो अभी किसी को प्रश्न नहीं। आप गुरुकुल वाले में किसी को कोई प्रश्न है? जितना मैं समझाया उसमें। चलिए मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य।